आगे सब लोगों में हम जा रहे हैं। जितने की बच्ची मेरी कोट है क्या? कोट है, उसमें भी कोट है। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएम ओपन न्यूज़। इस समय गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर खड़े हैं, जहां पे हस्ताक्षर अभियान जनवादी महिला समिति के द्वारा चलाया जा रहा है। यौन उत्पीड़न के कई मामले सामने आए, जिसको लेकर के ये जन अभियान चलाया जा रहा है और एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे साथ में शकुंतला जाखड़ जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, कि आपको अभी सूचना मिली थी और फौरी तौर पे आप पहुँचे हैं। पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय करें। मैं शकुंतला जाखड़, राज्य उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है जनवादी महिला समिति हिसार। जैसे देखने में आ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर खड़े हैं आप अपनी टीम के साथ में और बच्चों से हस्ताक्षर करने की एक गुहार लगा रहे हैं, तो क्या मामला है, किसको लेकर के आप ये हस्ताक्षर अभियान जो चला रहे हैं वो बताएं। मामला ये है कि आज पूरे देश में, प्रदेश में छोटी बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं कहीं भी किसी भी वक्त है वो सुरक्षित नहीं है। अभी आप देखेंगे कि हिसार के अंदर बहुत ही जो 7-8 साल की बच्ची है, जो दरिंदगी हुई और रोंगटे खड़े करने वाली घटना है, और आए दिन की घटना है। अब तो घरों के अंदर भी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। और तो और जो सरकार है ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी सत्ता आएगी तो बेटियां आधी रात भी सुरक्षित रहेंगी। आज हम सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं तो वो सत्ता चलाने वाले लोगों से, बीजेपी के लगे भग्गे, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके गुरु, और उन्हीं से असुरक्षित हैं। आप देखेंगे चाहे वो चिन्मयानंद का मामला था, कुलदीप सेंगर का मामला था, वो अनेकों मामले हैं ऐसे, चाहे वो ये जो सुभाष बराला का बेटा द्वारा वर्णिका कुंडू के साथ जो अभी पीछे घटना थी, वो मनीष ग्रोवर द्वारा जो किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं को अश्लील इशारे करने का सवाल था। आज सड़कों पे लड़ना पड़ रहा है। अब जो स्पेशल हस्ताक्षर अभियान तमाम घटनाओं को लेके भी हम कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल जो कोच है, लड़की एथलीट है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, ये जो लड़की शिक्षा डागर है, अब उसके साथ खेल मंत्री संदीप सिंह है, वो छेड़खानी करता है, बदतमीजी करता है, उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करता है, और वो बहुत मुश्किल बचा के निकलती है। और 29 तारीख को एक बहुत हिम्मत करके वो लड़की अपना वीडियो जारी करती है, और 31 को FIR लॉज होती है, और 31 दिसंबर की FIR लॉज के बाद कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, उसकी बजाय कि जो महिला आयोग हमारे जैसे लड़े थे, जो पीड़ित के साथ होना चाहिए, वो सरकार के साथ खड़ा है। क्योंकि आज सरकार ने यूनिवर्सिटी में हर जगह बैठा अपने RSS के, बीजेपी के बंदे दिए, जो सरकार कहेगी वही कहेगा, आरोपियों को बचाएंगे, इसलिए घटनाएं बढ़ती हैं। ऐसी और तो और हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अनर्गल बयान है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, तमाम खिलाड़ियों को बहुत मजबूरन होकर बैठना पड़ता है, लेकिन वो चुप करा के कमेटी के नाम से बैठा दिया जाता है। अब ये कोच है, ये जो के साथ छेड़खानी आरोपी है, रेप का, छेड़खानी का, ये जो संदीप सिंह है, अब इसको, इस पे कार्रवाई करने की बजाय इसको इतना बड़ा तकमा देते हैं कि जब हमारा ये जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, वो पेवा के अंदर झंडा फहराएगा, जिसका जनवादी महिला समिति ने विरोध किया, ये सोनिया दुवन ने भी जाके विरोध किया। अभी सब लोग न्याय की लड़ाई को लेके सड़कों के ऊपर हैं, और लेकिन सरकार को बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतनी बेशर्मी से ये जो कार्रवाई करने की बजाय लड़की की इंक्वायरी कर रहे हैं। वो 6ठी क्लास में कहाँ पढ़ती थी, आप लिख के दो, आप कहो इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। अरे इंक्वायरी तो खेल मंत्री की मान लो, अभी मंत्रालय उसका बदल दिया है, संदीप सिंह की होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी चल रही है लड़की की, और वो लड़की जिसके दादा फ्रीडम फाइटर, जिसके नाना फ्रीडम फाइटर, और एजुकेटेड परिवार से, और उस लड़की को न्याय के लिए उसको आतंकित किया जा रहा है। कभी मकान मालिक को एक तरह से अपने प्रलोभन दे के उसके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन हम ये कहते हो लड़की की सुरक्षा का प्रबंध हो, फौरी तौर पे कार्रवाई हो, जो जितना बड़ा पद पे है उसकी उतनी जिम्मेदारी बनती है। अब ये राम रहीम है, कोर्ट ने जब जेल में भिजवाया, क्योंकि सब इनका पाँव में पड़ा है कि इनको वोट चाहिए, लोग जाते आस्था के नाम से। अब ये नहीं बेरा कि ये रेपिस्ट भेड़िए बैठे हैं आपकी आस्था के नाम से, और उसको भी अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेके ये अपनी पैरोल दे देती है सरकार। यानी आप रेप करो, लड़कियों को नोचो, मसलो,
जो मर्जी करो, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बलात्कारियों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, ये लड़कियां, इसलिए हमने ये जो अभियान चलाया है, ये हम ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और आम जनता के अंदर जाएंगे, जनता मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगी। चाहे वो छोटी बच्ची हैं, चाहे वो घरों में हैं, चाहे वो काम के स्थान पे, चाहे वो खिलाड़ी लड़कियां हैं, हम इनको न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। इसलिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। ये तो ये कब से कब तक चलेगा? ये हमारा 1 सप्ताह से पूरे हरियाणा में चला हुआ है। हम अपनी यूनिटों पे, पार्कों में, आम बुद्धिजीवी लोगों के साथ, न्याय संघर्ष समिति के लोग, और हम ये कॉलेजों में, हमने 4 दिन पहले हिसार के बस स्टैंड पे करवाया था, 3 दिन पहले यहाँ सचिवालय आगे करवाया था, कल हमने जाट कॉलेज के सामने करवाया, आज ये हिसार गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ रोड के सामने कराया। अभी 2 दिन छुट्टियाँ हैं, फिर हम ये FC कॉलेज और वीमेन कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में, स्कूलों में जाएंगे, और स्टेडियम में, खेल के स्थान पे, एकेडमी, तमाम लोगों में जहाँ भी हम कर सकते हैं, उनके अंदर लाखों, जो हिसार से हज़ारों हस्ताक्षर भिजवाएंगे, पूरे हरियाणा में लाखों हस्ताक्षर हम भिजवाएंगे। तो पहले हमेशा से ही जनवादी महिला समिति जो है महिलाओं के अधिकारों और के लिए लड़ाई लड़ती रही है। पहले एक शब्द आया था, बोला नीयत में तुम्हारी खोट और पर्दा हम करें। बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि नज़र तुम्हारी गंदी और पर्दा हम करें। और लड़कियों को कहते हैं कि ये छोटे कपड़े पहनती हैं, इसलिए रेप होता है। हम पूछना चाहते हैं, अभी 4 दिन पहले, और रोज़ की घटनाएं हैं, ये जो नेपाली समाज की जो लड़की है, 7-8 साल की बच्ची है, क्या वो शॉर्ट कपड़े पहन रही थी क्या? कि आप अंदर रहो। हम ये कहते कहाँ जाएं? अब वो कोच लड़की तो पूरी ड्रेस में है, और वो होनहार खिलाड़ी है, वो कोच है, और उसको भी तुम नोचोगे, तो ये नज़र तो तुम्हारी गंदी और पर्दा हम पहने। इन नज़र को साफ करिए। तुम्हारी जो नज़र है, इंसान है, महिलाएं भी, बच्चियां भी, वो भी इस देश की नागरिक है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी इन सड़कों पे चलने का अधिकार है। इसलिए लड़कियों ने निकाला कि पिंजरा तोड़ अभियान चलाया, कि रात भी हमारी, दिन भी हमारी, हम क्यों नहीं ऐसे चल सकते हैं। अभी वैसे तो कहेंगे पाकिस्तान में ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है, इनको दूसरे देशों की तो महंगाई बढ़ोया छेड़खानी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ आपके देश में हो रहा है कि रोज़ की जो घटनाएं हैं, इनको ज़रा वो कान और आँखें और मुंह बंद कर रखा है। वो कहते हैं ना कि भाई मत देखो, मत बोलो और चुप रहो। इसलिए इनको भी चुप कराने का प्रलोभन, धमकियाँ, तमाम तरह की हथकंडे अपना रही है। इस लड़की को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस लड़की की बैकग्राउंड इतिहास देखोगी, ये फ्रीडम फाइटर परिवार से, नाना दादा, और उस परिवारों की इज्जत नहीं कर सकते, उसको न्याय नहीं दिला सकते, तो हम लड़कियां क्या उम्मीद करेंगी। इसलिए भाई ये पर्दे के बहाने तुम इन नज़र को ठीक करो। और सबसे पहले सरकार जो रक्षक भक्षक बनेंगे, अगर सत्ता में जो लोग जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा करने की, वो इसमें शामिल होंगे और सरकार उसको बचाएंगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमने कल ये रोहतक के अंदर, परसों, और ये उससे पहले वाले दिन यहाँ पे भिवानी के अंदर, जहाँ भी जो संदीप सिंह आएगा या खट्टर आएगा, जनता इसका विरोध करेंगी, काले झंडे दिखाएंगी, जैसे किसान आंदोलन में करते थे। जो भी न्यायप्रिय लोग हैं वो आएंगे इसमें। तो दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर की, जहाँ पे जनवादी महिला समिति एक हस्ताक्षर अभियान चला रही है। जो हाल ही के अंदर जितने उत्पीड़न के मामले आए, उसमें चाहे वह सरकार के व्यक्ति ही सम्मिलित क्यों ना हो, न्याय के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। और जो जांच है वो जो जिस भी मामले में चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी या नेता भी क्यों ना हो, जांच पूरी होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसको लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जनवादी महिला के द्वारा, और ये हस्ताक्षर अभियान चला करके जन जागरण अभियान चला जा रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM अपोन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।